नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। करनाल में किसानों ने हफ्ते भर से जारी धरना खत्म करने का ऐलान किया। किसान नेताओं ने शनिवार को करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता करते हुए ऐलान किया है कि करनाल मिनी सचिवालय के पास जारी धरना खत्म कर दिया जाएगा। आने का जो गतिरोध था 4-5 दिन वो चला, करीब 8-10 दिन, उसमें बातचीत होगी, प्रशासन से खत्म हो गया। किसान नेता बीते कुछ दिनों से किसानों के साथ निर्ममता से पेश आने का आदेश देने वाले करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने इस मामले में आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन किसान लगातार इस मामले की जांच करवाए जाने की मांग कर रहे थे। इन मांगों को लेकर प्रशासन और किसान के बीच में तनातनी बनी हुई थी और इस समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठकें हो रही थी। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि 28 अगस्त को बस्तर टोल प्लाजा पर हुई घटना की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा कराई जाएगी और 1 माह के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। इसके साथ ही मृतक सुशील काजल के परिवार के सदस्य को 1 महीने के भीतर डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। आने का जो गतिरोध था 4-5 दिन वो चला, करीब 8-10 दिन, उसमें बातचीत होगी, प्रशासन से खत्म हो गया। उसमें नौकरी की भी बात होगी, उसको छुट्टी पे भेज दिया, न्यायिक जांच उसकी होगी, वो होगा, उसकी जो वीडियो उसकी थी उसकी जांच हो जाएगी, होगा खत्म, ठीक हो गया। क्योंकि मेन जो आंदोलन है पीछे वो फोकस दिल्ली पे है और जो और पंचायत होगी उसका है। ये है। इस फैसले से आप संतुष्ट हैं जो न्यायिक जांच की बात कही? बिल्कुल, वहाँ के जो कमेटी ने तय करा है, यहाँ पर तो कमेटी फैसला करती है, पंच फैसला करते हैं, पंचायत फैसला करती है। जो वहाँ पे फैसला हुआ है वो ठीक फैसला हुआ, कमेटी संतुष्ट है तो पूरा संगठन संतुष्ट है। तो दिल्ली में ये आंदोलन कब खत्म होगा? राकेश टिकैत कब संतुष्ट होंगे? नहीं, यहाँ पे जब भारत सरकार हमारे जो मसले हैं उसका सोल्व कर देगी तो ख़त्म हो जाएगा। उसको लेकर के सर आप क्या कुछ पहल कर रहे हैं? क्योंकि अब वहाँ पे तो करनाल में जो किसान थे उन्होंने प्रशासन से बातचीत की, दोनों के बातचीत से वो चीज़ें खत्म हुई। आप क्या कर रहे हैं? जब भारत सरकार बात करनी चाहेगी हम बात करने को तैयार है, हमारी कमेटी बात करने को तैयार है, और जब भी भारत सरकार चाहेगी हम बात करेंगे और मसलों पे बात करना चाहेगी उस पर बातचीत करेंगे। वे दरवाज़ा, दिल्ली के दरवाजे भारत सरकार को खोलने हैं, वे जब बुलाएगी हम दिल्ली जाएंगे, उसके बॉर्डर पर हम बैठे हुए हैं। सर लेकिन पहले भी कई स्तर पर कई दौर में भारत सरकार के साथ आपकी बातचीत हो चुकी है और बातचीत में कुछ भी नहीं निकला। हाँ, नहीं निकला। अब क्या मतलब, अब किस तरह की बातचीत का इंतजार है आपको? और नहीं निकला, जब निकलेगा भाई जब बात कर लेंगे। 3 कानून वापसी हो, MSP पे गारंटी कानून, आगे की कमेटी, जो और मसले होंगे, मामले तो बहुत हैं ना। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक इन सब मसलों पे समाधान नहीं होगा। तो भारत सरकार तो अभी आपको आमंत्रित नहीं कर रही है बातचीत के लिए। हाँ। तो अब क्या कुछ तैयारी है आपकी, क्या कुछ रणनीति है भविष्य की? भविष्य की रणनीति है कि पूरे देश में जाएंगे, पंचायतें करेंगे। मुजफ्फरनगर में पंचायतें हुई है, बड़ी पंचायत, एक मैसेज देश के किसानों ने दिया। सारे जनता का धन्यवाद, पूरे मुजफ्फरनगर का धन्यवाद, पूरे वहाँ के शहरवासियों का धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और मीटिंगें, और भी मीटिंगें होगी, कोई छोटी मीटिंग होगी, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, कोई किसी गांव में जाएंगे, कहीं व्यापारियों के पास में जाएंगे, तो सब जगह ये मीटिंगें चलती रहेगी। पूरे देश में मीटिंगें चलेगी, हम पूरे देश में मीटिंग करेंगे। हमारी कल भी बुंदेलखंड में मीटिंग है, हमीरपुर में मोहदा एक वहाँ पे तहसील है, उसमें मीटिंग है। उसके बाद में 14 तारीख का फिर यहाँ 4-5 गाँव में प्रोग्राम है। फिर हम पंजाब में भी जाएंगे, दरबार साहब जाएंगे, वहाँ पे भी मत्था टेक के आएंगे। तो सब जगह जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रेस के माध्यम से अपनी बात देश की सरकारों को, देश की जनता को बताएंगे। सर इस मीटिंग के जरिए आप क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं देश को या फिर सरकार को? देश की जनता को सर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आधा देश बिक गया है और देश बिकेगा। क्या क्या सरकार ने देश बेचा है उसके बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे कि 2022 में आमदनी दुगनी करने का वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया, उसका प्रचार करेंगे।
1 जनवरी से बिकने वाली फसल दुगने रेट पे बिके, उसकी बात रखेंगे। क्या क्या सामान रेलवे का क्या हाल हुआ है, BSNL का क्या हाल हुआ है, भारत पेट्रोलियम बिक गए हैं जहाँ पे इन्हीं के उसमें था, बड़ा मुनाफा देती थी। ये इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर थे जो जितने भी ये सब बेचे जा रहे हैं। अनाज पे व्यापारियों का कब्जा होगा, उसके बारे में बताएंगे। आम महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा तो महंगाई बढ़ेगी, रोजगार खत्म होंगे। वे 14 करोड़ बच्चे जिनको नौकरियां मिलनी थी वो ख़त्म हो रही है, उसके बारे में बताएंगे। जो काले कानून सरकार लेकर आ रही है उसका पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे। तो क्या इन मुद्दों को राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं उठाएंगे? और चुनाव क्या हमें लड़ना उठावेंगे, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।